राम दोस्तों, जय महाकाल। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाई जाती है। दोस्तों, आज कई सारे माताएं बहनें और पुरुष भी उपवास रखते हैं। आज के दिन जो भी स्त्री या पुरुष उपवास रखता है उसके जन्मों जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी किसी भी जन्म में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी दोषपूर्ण कार्य हुए हैं वो इस व्रत को करने से श्रद्धा सफलतापूर्वक इसका नियम का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। आज के ये वीडियो में मैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। इस व्रत कथा को जो भी स्त्री पुरुष व्रत रख रहे होंगे, इस व्रत कथा को सुनने के बाद उन्हें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। चलिए मैं इस व्रत कथा को आरंभ करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ, ऋषि पंचमी एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। ये ज्ञान, पवित्रता और सप्त ऋषियों को समर्पित है। यह जो ऋषि पंचमी है वो भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हरितालिका तीज के 2 दिन बाद जो तिथि आती है उसमें ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज के दिन यह सप्त ऋषियों का पूजन होता है और सप्त ऋषियों को समर्पित है। सप्त ऋषि मानव जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किए। सप्त ऋषि विशेषतः कश्यप ऋषि, आत्रि ऋषि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि वशिष्ठ ऋषियों की पूजा होती है। चलिए, आज के दिन जो भी स्त्री या पुरुष व्रत उपवास करते हैं, विधि विधान के अनुसार नियम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें जन्मों जन्म के पापों से प्रायश्चित करते हैं। उन्हें जन्मों जन्म के जाने अनजाने में जो भी दोषपूर्ण कारण हुए उन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषतः जो भी महिलाएं इस व्रत को विशेष रूप से करती हैं, उन्हें मासिक धर्म रजस्वला के दौरान जो भी जाने अनजाने में धार्मिक भूल गलती हो जाती है, इस व्रत को करने से उन सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में पूजा की विशेष विधि है। सबसे पहले आप एक आसन रख लीजिए, उसमें सूती पीला वस्त्र बिछा लीजिए और नहा धोकर आप पवित्र होने के बाद जब आप पूजा स्थान पर बैठें तो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। एक चौकी लगा लीजिए, उसमें पीला आसन बिछा लीजिए। उसके बाद आप विधि विधान के अनुसार सप्त ऋषियों का हल्दी कुमकुम से एक चौकोर मंडल बनाइए और उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करिए। सप्त ऋषि का विधि विधान के अनुसार पूजन करिए। उनको चंदन, फूल, फल, मिठाई, ऋतुफल, नैवेद्य, धूप, दीप देकर षडोपचार पंचोपचार पूजन करिए और ये कथा का श्रवण अवश्य करिएगा और गौरा गणेश का पूजा अवश्य करिएगा सर्वप्रथम, क्योंकि उनके बिना कोई भी विधि विधान पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम गौरा गणेश का आवाहन अवश्य करिएगा। चलिए, ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को सुनना चाहिए। अतः हमारे सभी के जीवन में जाने अनजाने में कई ढेर सारे पाप हो जाते हैं। इन्हीं पापों के प्रायश्चित के लिए इस व्रत उपवास को अवश्य रखना चाहिए। तो ऋषि पंचमी के दिन मैं आपको बता दूं, जो भी व्रत उपवास रखते हैं उन्हें हल से जोते हुए खेत में उगाया गया अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इनको फल और सब्जियों का सेवन किया जाता है जो बिना जोती और उगाई हुई हैं, जैसे शमा का चावल हो गया, परसाई का चावल हो गया, कंदमूल हो गया,
ताकि खेती के दौरान जाने अनजाने में मारे गए जीवों से के पाप से बचा जा सके। चलिए आइए हम इस ऋषि पंचमी के व्रत कथा का श्रवण करते हैं। विशेषतः ये कथा सप्त ऋषियों को समर्पित है। जो भी इस कथा को सुनेगा उसे जन्मों जन्म के पापों का नाश होगा और उसकी आत्मा की शुद्धि होगी। चलिए अब हम इस व्रत कथा को सुनाते हैं। सबसे पहले आप अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। अब इस कथा को सुनिए। विदर्भ देश में कुत्तम नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान के अनुसार वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पिता के घर में रह करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देख उसकी माता से पूछा कि यह सुशीला कन्या से अचानक इस हालत में देख वह विस्मय हो गई। सुशीला ने निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री का अचानक यह दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और देखी हुई। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है? इस प्रकार पुत्री को सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि उस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन वह रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इसे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि में को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफलता से कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक पहर भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा करें। सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल पर सप्तऋषियों का सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडश उपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें।
फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को उद्यापन कर नारी रूप में सुंदर और लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यशाली होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। जो भी स्त्री ये व्रत के नियम को श्रद्धा नियम पूर्वक रखती है, उसके जन्मों जन्म के पाप दोष से मुक्ति मिलती है, वह सद्गति को प्राप्त होती है, वह अपना व परिवार का कल्याण करती है और संतान वृद्धि व सफल बनाती है। इसलिए यह व्रत महिलाओं के लिए अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, ये ऋषि पंचमी की व्रत कथा थी। इस व्रत कथा को अवश्य सुनिए। इसके बाद आप अक्षत और पुष्प छिड़क दीजिए और उनकी आरती करिए, गौरा गणेश की आरती करिए। इसके उपरांत ही आप जो भी अनाज है बिना जोता बोया उसको ग्रहण करिए और श्रद्धापूर्वक सारे नियमों का पालन करिए। आपको ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम दोस्तों।